जय हिंद। आज 22 तारीख है और आज का करंट अफेयर्स आज 22 तारीख और आज का करंट अफेयर्स है शुरू। तो आज पहला क्वेश्चन है कंटेंट ज़्यादातर नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा हम भी व्यस्त हो जा रहे हैं। कंटेंट ज़्यादा नहीं दे पा रहा हूँ। ज़्यादा कंटेंट देना बहुत बड़ी बात नहीं है, कंटेंट तो बहुत ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन अब दे नहीं पा रहे हैं तो कुछ मजबूरी हमारी है। ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं दे पा रहे हैं, 5 ही क्वेश्चन दे पा रहे हैं। कुछ मजबूरियाँ हमारी हैं जो हम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी कोशिश है अच्छा ही देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन मुझे भी ज़्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं, लेकिन जो हमें अच्छा लग रहा है कि हो सकता है क्वेश्चन ये आए। क्वेश्चन तो बहुत हैं, लेकिन आने का जो संभावना है वो क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जॉन मूंगफली का निधन हुआ है। ये जो जॉन मूंगफली इनका निधन हुआ है, तो ये है तंजानिया के। तंजानिया की राजधानी जो है वो है डोडोमा। यह इसकी विधायी राजधानी है। तंजानिया की विधायी राजधानी डोडोमा है। विधायी का मतलब है जहाँ से राष्ट्रपति जहाँ बैठते हैं, इसकी वो प्रशासनिक राजधानी है। और विधायी राजधानी वो होती है जहाँ से हमारे यहाँ संसद हमारी है, वहाँ जो कार्य करती है ये विधायी है। और राष्ट्रपति जहाँ बैठते हैं वो प्रशासनिक है। सुप्रीम कोर्ट जहाँ पे है वो प्रशासनिक है। तो हमारा तो एक ही जगह है, लेकिन इसका 2 जगह है। विधायी अलग है, प्रशासनिक अलग है। तो इसका विधायी डोडोमा में है और प्रशासनिक दार अ सलाम में है। तंजानिया का पेम्बा द्वीप और जंजीबार द्वीप लौंग के उत्पादन के लिए विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पे सबसे ज्यादा विश्व में लौंग का उत्पादन होता है। तंजानिया में एक किलिमंजारो पर्वत है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत। अब अफ्रीका नाम आया है, तंजानिया जो है यह अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीका का देश है, जिसे अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। अंध महाद्वीप, गरीबों का महाद्वीप। जैसे यहाँ पर बहुत गरीबी है। मानव का उत्पत्ति यहीं से हुआ है। मानव की उत्पत्ति जो है यहीं से हुआ है, लेकिन मानव सभ्यता का पालना एशिया को कहा जाता है, जहाँ पे मानव ने विकास किया, सीखना, चलना, मतलब चलना तो यहीं सीखा था, लेकिन विकास जो हुआ उसकी बुद्धि दिमाग में जो भी विकास हुआ वो मानव यहाँ से एशिया से हुआ। विक्टोरिया झील यहीं पे स्थित है, अफ्रीका में ही। ये जो है तंजानिया से सीमा बनाता है, तंजानिया से बनाता है, युगांडा से बनाता है, केन्या से बनाता है। विक्टोरिया जो झील है, नील नदी जो निकलती है, नील नदी इसी विक्टोरिया झील से ही निकलती है। तो नील नदी जो निकलती है वो ब्लू नील और व्हाइट नील 2 नदियों के मिलने से सूडान में जाके मिलती है, वहां से फिर इसका निर्माण होता है। समझा क्या? और यहाँ पर झील है एक मलावी, जिसका एक और नाम न्यासा झील है। और यहाँ पे चाड झील है, चाड यहीं पे स्थित है। और सहारा मरुस्थल, सबसे गर्म मरुस्थल, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, जो कि 15 देशों में फैला है, ऊपर अफ्रीका के उत्तरी भाग में। समझना क्या? पहला क्वेश्चन समझेगा। अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत, मेरा जो पहला क्वेश्चन था उसमें सबसे ऊंचा पर्वत मैंने बताया था किलिमंजारो। तो इसमें एक जो क्वेश्चन है इसमें ये कहा गया कि हाल ही में अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो पर कहाँ का युवा सबसे कम उम्र का है जो इस पर चढ़ाई किया है। क्वेश्चन है कि हाल ही में अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाला विश्व का सबसे कम उम्र का युवा कौन बना है। विश्व का सबसे कम उम्र का युवा कौन बना है? तो यह बने विराट चंद्रा। विराट चंद्रा जो है ये हैदराबाद के हैं, भारत के हैदराबाद। अब ये जो है 7 साल के हैं, जो विराट चंद्रा हैं
ये 7 साल के हैं। और इनसे पहले एशिया की एक महिला थी, एशिया पूरे महाद्वीप की एक महिला थी जिन्होंने यह रिकॉर्ड तोड़ा था। मतलब इनसे पहले वो 9 साल की थी। अब इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया विराट चंद्रा ने। इनका जो रिकॉर्ड है विराट चंद्रा ने तोड़ दिया है। और हैदराबाद को अपोलो मिशन के तहत, हैदराबाद को अपोलो मिशन के तहत भारत में मिलाया गया था। जब ये एक देशी रियासत थी, भारत के लिए जब एक देशी रियासत थी तो इसे अपोलो मिशन के तहत भारत में मिलाया गया था। हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सीमा पर स्थित है। हुसैन सागर झील तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है ना, तो इसकी वजह से इसको जोड़ना पड़ा है। तो हुसैन सागर झील है, ये 7 ईयर्स के हैं। ये इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो एशिया की एक महिला थी, उनका रिकॉर्ड तोड़ा है, जो कि 9 वर्ष की थी, जो इस पर्वत पर आई चढ़ी थी। तंजानिया की पहला महिला राष्ट्रपति जो मूंगफली बने हैं ना, पहला क्वेश्चन था, मतलब वो जो है तो उनके जगह पे जो राष्ट्रपति बनी है साम्या सुलू बनी है, साम्या सुलू। तंजानिया ऐसा देश है जो विश्व में सबसे पहले महिला बैंक खोला था। विश्व में सबसे पहले महिला बैंक तंजानिया ने खोला था। और दूसरा जो महिला बैंक है वो पाकिस्तान ने खोला था। दूसरा जो महिला बैंक है वो पाकिस्तान ने खोला था। और भारत ने भी महिला बैंक खोला था, लेकिन भारत का तो बंद हो गया, क्योंकि यहाँ पे महिला तो पैसा रखती नहीं, पैसा तो वो कहीं खोज देती हैं, कहीं उठा के रख देंगे, नीचे रख देंगे तिरपाल के, कुछ रखी है बक्सा रखी है, उसके नीचे उसके ऊपर तिरपाल रखा, उसके अंदर रख देती हैं। तो बैंक में यहाँ रखती ही नहीं है, तो यहाँ से इसकी वजह से हमको लगता है कि बंद हो गया, भारत में नहीं चलता है। अब अगला तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। आइए तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। किस देश ने हाल ही में संशोधित आईएसए फ्रेमवर्क समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं? इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी जी गए थे फ्रांस, वहां पर एक समझौता हुआ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मतलब सूर्य से बिजली उत्पन्न करने के लिए सूर्य से बिजली उत्पन्न हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो सूर्य से जो बिजली उत्पन्न करने के लिए सोलर प्लांट बैठाने की बात चल रही है, तो वो उसके लिए एक समझौता हुआ 2015 में। तो जो समझौता हुआ उसमें 121 देश थे। अब ये जो इटली हस्ताक्षर करके आया है, अब 122 हो गया। तो इटली जो ये हस्ताक्षर किया है, इटली ने हस्ताक्षर किया है। तो इटली की राजधानी जो है वह रोम है, और यहाँ की जो मुद्रा वह यूरो है। इटली के नए प्रधानमंत्री बने हैं मारियो ड्रागी। इटली के नए प्रधानमंत्री बने हैं मारियो ड्रागी। इटली के सिसिली द्वीप पर स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है, जागृत ज्वालामुखी है। इसे भूमध्य सागर का स्तंभ, प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। प्रकाश स्तंभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जागृत ज्वालामुखी है, इसमें हर समय लावा निकलता रहता है और प्रकाश उजागर रहता है, जिसकी वजह से इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। प्रकाश स्तंभ। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? तो जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। जिब्राल्टर जल संधि पर अधिकार है ग्रेट ब्रिटेन का, लंदन का अधिकार है जिब्राल्टर जल संधि पर। समझा क्या? आईएसए का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इस गठबंधन को मोदी जी ने सूर्यपुत्र कहा था। सूर्यपुत्र क्यों कहा था? ये देख लीजिए, ये जो पृथ्वी है आपकी, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा गुजरती है। इसके ऊपर से एक रेखा गुजरती है कर्क रेखा, और इसके नीचे से गुजरती है एक मकर रेखा। तो जो सूर्य है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच रहता है। तो मोदी जी ने इसी बात पे कहा था कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित जितने भी देश हैं वह सूर्य के पुत्र हैं। समझा गया? इसीलिए मोदी जी ने इसे सूर्यपुत्र कहा था, मोदी जी को और फ्रांस के
प्रधानमंत्री को इसके लिए अवार्ड मिला था चैंपियन ऑफ द अर्थ का। समझ में आ गया? इसको मैं कई करंट अफेयर्स में बता चुका हूँ पहले। अब चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में जारी हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट, हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट, वेल्थ में धन होता है, हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सा शहर भारत में अधिकतम करोड़पतियों वाला है, मतलब वहां पर सबसे ज्यादा करोड़पति हैं, कौन सा ऐसा शहर है? तो वह शहर है मुंबई, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। और यह मुंबई स्थित है सालसोट द्वीप पर। हम आपको भारत पढ़ाए हैं, उसमें बताया है कि यह जो मुंबई है यह सालसोट द्वीप पर स्थित है। भारत की आर्थिक राजधानी है, भारत की आर्थिक राजधानी है, प्रशासनिक और विधायी राजधानी दिल्ली है। इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया जो है आर्थिक राजधानी दिल्ली है। बॉलीवुड हब है, आर्थिक राजधानी क्यों नहीं होगा? बॉलीवुड हब यहाँ पर है, करोड़पति इतने यहाँ पर है, करोड़पतियों वाला होगा क्यों नहीं? बॉलीवुड हब यहाँ पे इतना ज्यादा इकोनॉमी पैसा यहाँ पर इतना उत्पन्न होता है। यहाँ पे यूपीआई, एसबीआई, आरबीआई का मुख्यालय है। यहाँ के जो सीएम है वो उद्धव ठाकरे हैं और जो राज्यपाल है वो भगत सिंह कोश्यारी हैं। समझ में आया? ज्यादा तेज बोल दिया हूँ। और दूसरा जो है, दूसरे नंबर पे दिल्ली है। दिल्ली की राजधानी दिल्ली है, मैं हर बार बताता हूँ, कभी कंफ्यूज मत होइए। दिल्ली की राजधानी दिल्ली है, जबकि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। दिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी लीला सेठ। समझा क्या? ये दूसरी बार हिमाचल प्रदेश की बनी थी। पहली बार लीला सेठ जो बनी थी वो दिल्ली हाईकोर्ट की बनी थी, दूसरी बार ये हिमाचल प्रदेश की बनी थी। समझा गया? तो पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए और अंतिम क्वेश्चन। पांचवा और अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में मूडीज एक रेटिंग कंपनी है, हाल ही में मूडीज ने 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 2021 की जो जीडीपी भारत की कितनी रहेगी यह अनुमान लगाया गया है। तो वह बताइए, मूडीज ने जो बताई है वह 12% बताई है। अलग अलग कंपनियां हैं, फिच है, मूडीज है, भारत की भी आरबीआई भी बताती है, अपने भारत की भी आरबीआई बताती है, विदेशों के लिए नहीं। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद का जो प्रतिशत रहेगा वो कितना होगा? तो 12% है। ये जो मूडीज है ये 2021 के लिए 12% है, अगले साल के लिए दूसरा बताएगी, इसके पहले जो था दूसरा था, हर साल के लिए अलग अलग बताती है। ये जो रेटिंग की जाती है ये विदेशों से, जो जैसे कोई कंपनी है विदेशों से भारत में आना चाहती है तो यहाँ की रेटिंग देखेगी, जीडीपी कितनी परसेंट है, जीडीपी कितनी परसेंट है, वो उस हिसाब से आएगी। यहाँ की जीडीपी कम है, चाइना की जीडीपी ज़्यादा है, चाहे आपके वियतनाम की जीडीपी ज़्यादा है। वियतनाम को छोटा मत समझिए, वहाँ जो चाइना सामान बनाता है वो वियतनाम भी बनाता है। तो चाहे मान लीजिए वियतनाम की जीडीपी ज़्यादा है, चाहे सिंगापुर की क्यों ना हो। तो ये जो जीडीपी जो मतलब चेक की जाती है, जिससे रेटिंग बताई जाती है इसकी, तो ये सब मूडीज है, फिच है, ये कंपनियां बताती हैं। तो इन्हीं जो बड़े बड़े शेयरधारक होते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं पैसा हमारे देश में इन्वेस्ट करेंगे, वो ये देखेंगे कि हमारी जीडीपी कितनी है, हमारा विकास कितना होगा। भाई कोई भी अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा तो कमाना चाहेगा ना, तो ये यहीं से देख के ही वो भारत में इन्वेस्ट करते हैं। तो जो मूडीज है इसका जो हेडक्वार्टर है वह न्यूयॉर्क में है। इसके जो फाउंडर थे जॉन मूडी, इन्हीं का नाम पे मूडीज पड़ा है। फाउंडर या जो इसकी जो स्थापना हुई थी 1909 में स्थापना हुई थी। इसके जो सीईओ हैं रेमंड डब्ल्यूएमसी डेनियल हैं। इतना समझा गया? अभी दूसरी एक रेटिंग कंपनी है फिच जो है यह भी अमेरिका की है। इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। इसकी जो स्थापना हुई 24 दिसंबर 1913 को हुई थी। इसके फाउंडर हैं जॉन नॉलेस फिच, इनके भी नाम पे पड़ा है जॉन नॉलेस फिच। सीईओ जो है इसके पॉल टेलर हैं, 2012 से हैं सीईओ ये। समझा क्या? थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा हो जा रही है, क्या करें, मतलब बोलने में थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड हो जा रही है, तो उसके लिए अगर ज़्यादा स्पीड है थोड़ा सा कष्ट करके देख लीजिए, स्पीड स्लो हो जाएगी। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा।
हम ऐसा ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं कि जो हमें समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। अब ये पूछ सकता है ये क्वेश्चन कि उस मूडीज ने कितना % जीडीपी भारत का बढ़ने का अनुमान लगाया है। समझ में आ गया? हाँ, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले वीडियो का इंतजार कीजिए 23 तारीख का। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।